Okay, good evening once again. I am Dr. Kaleem Raza, Chinar Medicos, Anatomy. अभी हम लोग बात करेंगे शोल्डर जॉइंट की. आपको ये बोन्स नजर आ रही हैं. दिस इज स्कैपुला. व्हाट इज नेम ऑफ दिस बोन? क्लेविकल. दिस इज ह्यूमरस. अभी जितनी भी बोन्स हैं, दीज आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द लिगामेंट्स. तो मतलब ये हुआ कि जो नेचर ने आपको जितने भी बोन्स दिए इनको फिक्स किया विद द हेल्प ऑफ द लिगामेंट्स. बट कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ लिगामेंट इज द fibrous flexible connective tissue which connect two bones together and also fix the organs in the body cavity. कि लिगामेंट ये काम नहीं करता कि सिर्फ बोन्स को आपस में कनेक्ट करता है, बल्कि आपकी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको कैविटी में फिक्स भी करता है. लाइक यू नो दैट इन थोरेसिक कैविटी हार्ट इज प्रेजेंट इन पेरिकार्डियम. अब वो पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम लिगामेंट के साथ अटैच है. In abdominal cavity, liver is basically attached with diaphragm muscle with the falciform ligament. In pelvic cavity, वहाँ पे ovaries जो है वो ligaments के साथ अटैच है. Fallopian tube. तो ligament का फंक्शन सिर्फ ये नहीं है just fixation of bone, but in addition it also fix the organs in the body cavity. And this is a fibrous flexible connective tissue, not tough bend or hard material. Fibrous flexible है, इसीलिए आप लोग एल्बो को फ्लैक्स कर रहे हो, एक्सटेंड कर रहे हो, रिस्ट फ्लैक्स कर रहे हो. जो इंटरफ्लेंजियल जॉइंट है इसकी फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रही है, शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट्स हो रही हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी. बट इन अपोजिट टू द लिगामेंट क्या होता है? टेंडन, विच इज अ टफ बेंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो कि हार्ड मटेरियल होता है. दिस इज टफ बेंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. टेंडन की क्या डेफिनेशन है? कि टफ बेंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट मसल्स टू द बोन्स. नेम ऑफ दिस मसल इज द बाइसेप्स. बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल. अब यहां पे आप लोग अपनी फिंगर्स रखें और एल्बो जॉइंट को फ्लैक्स करें. कुछ फील हो रहा है यहां पे? कोई टफ मटेरियल? क्यूबिटल फोसा में रखें फिंगर्स, फ्लैक्स करें. दिस इज बेसिकली टेंडन ऑफ विच मसल? बाइसेप्स मसल. दिस इज टेंडन ऑफ बाइसेप्स मसल. हियर यू कैन सी आई हैव टोल्ड यू दैट टेंडन इज अ बेसिकली tough band of connective tissue which connect muscles to the bones. So this is basically biceps muscle, and when you will flex your elbow joint, flex the elbow joint, here you can palpate, and this is this tough material just under your fingers. This is basically tendon of the which muscle? Biceps brachiae. So this is a tough band. So टेंडन क्या करता है? मसल्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करता है. लेकिन लिगामेंट्स क्या करता है? वो बोन्स को आपस में कनेक्ट करता है और ऑर्गन्स को फिक्स करता है बॉडी कैविटी में. अगेन प्लीज मस्ट यू शुड राइट द डेफिनेशन दैट ligament is a fibrous flexible connective tissue which connect two bones together and also fix the organs in the body cavity. But tendon is a tough material, tough band of connective tissue which connect muscle to the bones. Here you can see this is a tendon of the biceps muscle. Tendon of biceps muscle. Now we will discuss the ligaments of the shoulder joint, that how these bones are connected to each other. I have told you this is anterior view. This is anterior view of my right shoulder joint. So if this is anterior view of right shoulder joint, this is a lateral border or medial border? This is a lateral border, and this is the medial border. This is anterior, this is subscapularis fossa. This is coracoid process. This is suprascapular notch. This is superior angle. लैंडमार्क्स आपने अच्छे तरीके से याद करना है. आई हैव गिवन यू लेक्चर इन PDF फॉर्म एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड द ऑल लैंडमार्क्स, एंटीरियरली भी, पोस्टीरियरली भी, और फिर जो है लेटरल व्यू भी. Until unless you will not memorize the landmarks of the bones,
आपको लिगामेंट्स के नाम नहीं आएंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे लिगामेंट्स और आप लोग देखेंगे कि बिल्कुल बोनी लैंडमार्क्स के अकॉर्डिंग नेम है लिगामेंट्स के, और फिर मसल्स भी, और फिर खास तौर पे आप लोगों ने वो बोन्स जिनके अंदर फोरामिन्स होते हैं, जहां से इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर्स पास कर रही होती हैं, लाइक यू नो दैट फोरामिन्स ऑफ द स्कल्स, कितनी आर्टरीज पास करती हैं, नर्व्स पास करती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से भी आपको एमसीक्यूज आते हैं एग्जाम में। अब ये देखें, दिस इज द सबस्कैपुलरिस फोसा हियर, दिस इज सबस्कैपुलरिस फोसा, दिस इज subscapularis fossa, here is subscapularis fossa, this is I have told you suprascapular notch, this is coracoid process, and this is glenoid cavity of scapula, this is superior angle, this is inferior, this is lateral border, and this is the medial border, this is anterior side, but posteriorly अगर आप स्कैपुला को देखते हैं तो पोस्टीरियरली स्कैपुला आपको when we are talking about posterior side of scapula, okay, let me draw. So this is the posterior view of scapula, and this is spine of the scapula, and this is acromion process. So it's mean acromion process, this one is continuation of the spine of the scapula. अब जो फोसा इसके ऊपर पड़ा हुआ है इसको क्या कहेंगे? सुप्रास्पाइनेटस फोसा, सुप्रा मीन अबव, ऐसा ही है ना जिस तरह सुपीरियर, और जो स्पाइन के नीचे है उसको क्या कहेंगे? इंफ्रास्पाइनेटस फोसा. दिस इज सुप्रास्पाइनेटस एंड दिस इज इंफ्रास्पाइनेटस, एंड दिस एक्रोमिन प्रोसेस, दिस एक्रोमिन प्रोसेस जहां पे क्लेविकल लगी हुई है, दिस इज बेसिकली कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पाइन, इसलिए ये बहुत मजबूत जॉइंट है, लेटरल जॉइंट ऑफ क्लेविकल, क्योंकि ये जो एक्रोमिन है ये इसकी बेस कहां से है? स्पाइन से है, मजबूत पार्ट है ना ये, ठीक है. तो इसी के नेम के अकॉर्डिंग आगे जो लिगामेंट्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और जो मसल्स हैं वो भी बोनी लैंडमार्क से अकॉर्डिंग है. लाइक आई हैव टोल्ड यू, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट rotator cuff muscles which are 4 in number, if we are talking about rotator cuff muscles which are 4 in number, here you can see that, so this is the acromion process, yes, and this is spine of the scapula, ऐसा ही है. और ये क्या है? ये रीजन सुप्रा स्पाइनेटस फोसा था, एंड दिस मसल हियर इज द सुप्रास्पाइनेटस मसल. क्यों भाई, किधर लगा हुआ है ये? सुप्रास्पाइनेटस फोसा में है. तो मसल का क्या नाम हुआ? सुप्रास्पाइनेटस मसल. जैसे बोनी लैंडमार्क था वैसे ही मसल का नाम है, एंड मसल बिलो विच इज कॉल्ड एज infraspinatus muscle. Another muscle which is attached posteriorly here is the teres minor. टेरिस माइनर के नीचे मेजर लगा होता है, याद रखें. ऊपर कौन सा? लेट्स सपोज दिस इज टेरिस माइनर, नीचे कौन सा है? टेरिस मेजर. माइनर ऊपर है, ठीक है ना, माइनर, दिस इज माइनर, दिस इज मेजर. तो इसमें कुछ मुश्किल है, जैसे बोनी, अच्छा ये जो आप सबस्कैपुलरिस मसल है, ये एंटीरियर साइड पे सबस्कैपुलरिस फोसा देखा था आपने, ये वाला. तो यहां पे जो मसल है इसको क्या कहेंगे? सबस्कैपुलरिस मसल. तो ये कितने आपके रोटेटर कफ मसल हुए? सिट्स, निमोनिक या सिट्स, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर, सबस्कैपुलरिस. सो दीज आर 4 रोटेटर कफ मसल्स. एक यहां पे लगा हुआ है एंटीरियर साइड सबस्कैपुलरिस, और 3 इधर पीछे लगे हुए हैं. कोई मुश्किल है इसमें? कोई भी मुश्किल नहीं. क्यों भाई? बोनी लैंडमार्क्स अच्छे तरीके से पड़े हुए थे. अब अगर पूछा जाए, एग्जाम में पूछते हैं दैट व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली रप्चर्ड रोटेटर कफ मसल टेंडन, 4 तो है ना, इनमें से सबसे कॉमन जो है वो रप्चर होता है सुप्रास्पाइनेटस. तो एमसीक्यूज लिखना है. मोस्ट कॉमनली रोटेटर कफ रप्चर्ड मसल इज द सुप्रास्पाइनेटस. और उसके बाद when we are talking about
this shoulder joint. Now we will discuss few important points of the humerus also. This is head basically. This is anatomical neck. This is surgical neck. This is greater tubercle vessel. This is intertubercle sulcus. This is shaft. ये सारी चीजें आप लोग स्टडी करेंगे. अब सर्जिकल नेक ये जो है, दिस इज द मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड साइट ऑफ द ह्यूमरस. अब जो बोन्स कॉमनली फ्रैक्चर होती हैं, ठीक है, अपर लिम्ब इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रीजन ऑफ योर बॉडी, इसलिए इसको अच्छे तरीके से याद करना है. सर्जिकल नेक दिस इज द मोस्ट कॉमनली फ्रीक्वेंटली फ्रैक्चर्ड साइट ऑफ द ह्यूमरस. तो अगर सर्जिकल नेक फ्रैक्चर हो जाती है तो इसके साथ जो नर्व पास करती है यहां से, वो होती है एक्सिलरी नर्व. तो एक्सिलरी नर्व भी डैमेज हो जाएगी. अब एक्सिलरी नर्व क्या करती है? एक्सिलरी नर्व का फंक्शन ये होता है कि यहां पे जो आपका मसल होता है, ये कौन सा है? यस, डेल्टाइड मसल. ये मसल ना डेल्टाइड, ये जो है मूवमेंट को एबडक्शन, जब शोल्डर की एक्सरसाइज लगाते हो तो एबडक्शन करते हो ना. एबडक्शन किसकी वजह से हो रही है? डेल्टाइड मसल और साथ सुप्रास्पाइनेटस भी. अब ये जो ये 90 पीछे चला गया, 120 180. अब ये सारी जो एबडक्शन है शोल्डर जॉइंट की, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द सुप्रास्पाइनेटस मसल एंड द डेल्टाइड मसल. और इसमें जो नर्व है, मेजर नर्व एक्सिलरी नर्व होती है. आल दो सुप्रास्पाइनेटस को जो सुप्रास्कैपुलर नर्व सप्लाई करती है, लेकिन जो डेल्टाइड मसल को नर्व सप्लाई करती है वो होती है एक्सिलरी नर्व. अब मैंने आपको बताया कि सर्जिकल नेक फ्रैक्चर ये सबसे कॉमन फ्रैक्चर है ह्यूमरस का. और अगर यहां से ह्यूमरस फ्रैक्चर होगी तो नर्व कौन सी डैमेज हो जाएगी? एक्सिलरी. वेल डन. तो अगर एक्सिलरी नर्व डैमेज हो गया तो मसल कौन सा डैमेज हो सकता है? डेल्टाइड. तो ये मूवमेंट लॉस हो सकती है. तो अगर दोनों सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स की इंजरी होगी है, मतलब एबडक्शन गई, एबडक्शन गई. तो एग्जाम में एमसीक्यू आता है. कैसे एमसीक्यू आता है अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूं एक एमसीक्यू. तो आपने इसको सॉल्व करना है प्लीज. Okay, I hope this is visible to all of you. Okay, a 16-year-old boy presented to emergency department. Emergency after a road traffic accident in which he was hit by a van on the left side of his body. On examination, he is conscious, well oriented in time, place, and he was vital side are within normal range. However, he has pain, numbness, and loss of abduction of the left arm above shoulder. Which of the following muscles are responsible for abduction of arm at the shoulder? बात सिनेरियो दिया गया. लाइसेंसिंग एग्जाम में सिंगल लाइन नहीं ये होगा, आपको घुमा फिरा के दिया जाएगा क्वेश्चन. बहुत सारे क्वेश्चन सिंगल लाइनर भी होंगे, लेकिन इस तरह से पूरी स्टेटमेंट आएगी और आपके पास 72 सेकंड्स होंगे. आपने स्टेटमेंट रीड करके फिर आंसर की तरफ जाना होता है, और आंसर भी बेस्ट ऑफ 5 होता है. ठीक है. तो ये कह रहा है कि एक पेशेंट आया है एक्सीडेंट के बाद, तो उसकी ये मूवमेंट्स लॉस होगी एबडक्शन. वो पूछ रहा है कि एबडक्शन ऑफ आर्म कौन से मसल्स के पास होती है. ऑप्शन है आपके पास डेल्टाइड एंड बाइसेप्स, डेल्टाइड एंड सुप्रास्पाइनेटस, सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस, कोराकोब्रैकियालिस एंड डेल्टाइड, नन ऑफ द अबव. यस, डेल्टाइड एंड सुप्रास्पाइनेटस. तो इस तरह से जो भी आपने टॉपिक स्टडी करना है, उसमें से जो भी आपके एमसीक्यूज होंगे वो आपने साथ प्रैक्टिस करनी है. हमारे जो भी लेक्चर्स होंगे बाकी सब्जेक्ट्स के भी, पूरी जो चिनार मेडिकोज की टीम है, जो भी आपके टॉपिक्स जो भी एक्सप्लेन किए जाएंगे, साथ आपको एमसीक्यूज भी दिए जाएंगे इंशाल्लाह. सो करेक्ट आंसर इज द डेल्टाइड एंड सुप्रास्पाइनेटस को अभी हमने डिस्कस किया है. Now we will discuss ligaments of the shoulder joint. I have told you that most commonly fractured site of the humerus is the surgical neck. सर्जिकल नेक, यहां पे आप लोग देख सकते हैं क्लेविकल है इधर, ठीक है, और यहां पे देखें
ये जॉइंट है बेसिकली, दिस इज बॉल एंड सॉकेट, और ये फ्रैक्चर नजर आ रहा है आपको, दिस इज बेसिकली सर्जिकल नेक फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस, दिस इज सर्जिकल नेक फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस. Now we will discuss ligaments of your shoulder joint, ligament of the shoulder joint, that how these bones are connected to each other. So this bony landmark is called as, this is called as coracoid process, this is coracoid process. इधर ऊपर से कौन सी बोन जा रही है, clavicle. So first ligament which connect coracoid process to the clavicle is the coracoclavicular ligament. Name of this ligament is the coracoclavicular ligament. जैसे बोन का नाम है ना, उसी तरह से लिगामेंट भी है. So coracoclavicular ligament. And then next, coracoid process is connected with the acromion process. तो second ligament is the coracoacromial ligament. Coracoacromial ligament. And when coracoid process is attached with the humerus, this is called as coracohumeral ligament. Good. Coracohumeral ligament. And major ligament which connect your humerus and glenoid cavity of scapula. This is glenohumeral. This is ball and socket joint. Why ball and socket? Head of humerus. This is ball shape. Glenoid cavity of scapula is socket. So ball shaped surface of the one bone is placed in fossa or cavity of the other bone. That's why this is called as ball and socket. All movements are possible. All movements. ठीक है ना? So ball and socket joint. Sorry. How many ball and socket joints in your body? 4 ball and socket. 2 major, 2 smaller. Shoulder joint is ball and socket, hip joint, and then incidostapedial. We will discuss joints later. And then talocalcaneonavicular. 4 joints in your body are ball and socket. Then glenohumeral ligament which connect head of humerus to the glenoid cavity of scapula. Also another ligament which connect acromion process to the clavicle. Acromioclavicular ligament. Acromioclavicular ligament. So these are ligaments. इसमें कुछ मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है. ओके, रोटेटर कफ मसल्स भी हमने डिस्कस किए, लिगामेंट्स भी. एक और इमेज डिस्कस करते हैं. ओके, अनदर ब्यूटीफुल इमेज सबको नजर आ रही है. ओके, यहां पे देखें. क्लेविकल इज बेसिकली कनेक्टेड लेटरली टू द एक्रोमिन प्रोसेस. ऐसा ही है. इधर किसके साथ लगी हुई है? दिस इज मेलुब्रिम ऑफ द स्टर्नम. दिस इज बॉडी ऑफ द स्टर्नम. दिस इज जीफाइड प्रोसेस. अब यहां पे भी इसके साथ लिगामेंट होता है इधर भी. तो ये स्ट्रॉन्ग जॉइंट है क्लेविकल के. ओवरऑल क्लेविकल इज द मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन इन ह्यूमन बॉडी, याद रखना है. लेकिन यहां पे इससे इधर देखें, इधर इसके साथ मसल्स भी होते हैं, लिगामेंट्स भी स्ट्रॉन्ग जॉइंट है. इधर भी मैंडिबुलो क्लेविकुलर जो जॉइंट है इसके साथ भी लिगामेंट्स लगे होते हैं, जो स्टर्नोक्लेविकुलर है ना, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट. ठीक है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट इसके साथ भी लिगामेंट. लेकिन ये जो मिडिल पोर्शन है, ये आप लोग इधर पल्पेट करें, ये सबको फील हो रहा होगा, ये एक्सपोज्ड पार्ट है. ऐसा ही है ना. इसके ऊपर स्किन है और फेशिया है. अब ये पूरी बॉडी में सबसे कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन तो है, लेकिन एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कहां से ये कॉमन फ्रैक्चर होती है. तो ये मिडिल 1/3 से, मिडल 1/3 से. लेटरल और मिडिल इसके साथ अटैचमेंट है, उसका जॉइंट है, लेकिन मिडल से ये एक्सपोज है, वहां से कॉमनली फ्रैक्चर हो सकती है. ठीक हो गया. एक और चीज यहां पे ये देखें, क्लेविकल, स्कैपुला एंड ह्यूमरस. दिस इज अ पार्ट ऑफ द अपर लिम्ब and this is a part of the appendicular skeleton. Upper lower limb, this is a part of the appendicular skeleton. Thorax and your skull is this part of the axial skeleton. अब यहां पे मैं आपको एक एमसीक्यू देता हूं जो आपने सॉल्व करना है. ठीक हो गया. ओके,
Okay, please read the statement and answer this question. During house job in radiological department, you are evaluating a radiograph of the only bony articulation. Only bony articulation between the upper limb and the trunk. Which of the following joints are you evaluating? Which option है? Sternoclavicular. Well done. Sternoclavicular कि अभी हमने डिस्कस किया, अभी हमने बात की कि ये जो सारी बोन्स हैं, क्लेविकल है, स्कैपुला ह्यूमरस, दिस इज पार्ट ऑफ द अपेंडिकुलर स्केलेटन. तो ये क्या है? एक्सियल स्केलेटन. तो ये जो स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट है, ओनली दिस जॉइंट कनेक्ट योर अपेंडिकुलर स्केलेटन टू द एक्सियल स्केलेटन. वेरी सिंपल. तो इस तरह से आपने स्टडी करनी है फोकस्ड होके. इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट कार्पल बोन्स and important clinical anatomy of the carpal bones. Take care. Allah Hafiz.